264। यदि तेरा लक्ष्य महान हो और तेरे साधन छोटे हैं, तब भी कर्म कर, क्योंकि केवल कर्म के द्वारा ही ये तेरे लिए वर्धित हो सकते हैं। कि लक्ष्य महान हो, साधन छोटे हैं, तब भी कर्म कर, क्योंकि केवल कर्म के द्वारा ही ये तेरे लिए वर्धित हो सकते हैं। हाँ विवेक। इसमें भैया तो स्पष्ट है कि यदि हमारा लक्ष्य महान हो, साधन छोटे हो, उससे तो यही लग रहा है कि क्या कहा जाए, साधन छोटे हो मतलब इसमें तो जो भी लक्ष्य हो हमें तब तक प्रयास करते रहना है जब तक हम लक्ष्य तक पहुंच ना जाए। साधन भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित रहते हुए निरंतर प्रयास करते रहना है। तो खुद ब खुद फिर साधन का निर्माण होते जाएगा और हम फिर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हाँ, कौन से तो कर्म कर, क्या तो साधन हुए, ये बात है ना। दो चीजों पर है। क्या कर्म लक्ष्य पर करें? कर्म तो सारे ही कर रहे हैं, पर कर्म में कमी नहीं है। इनफैक्ट साधना में व्यक्ति आ जाता है तब ऐसा लगता है यार ये तो एकदम शांति के अंदर आ गया। बाकी तो एक बस ड्राइवर को देखो या किसी को भी देखो, कोई टैक्सी चालक को देखो, दुकान चलाने वाला है उसको देखो, जो सारे दिन बोझा उठा रहा है उसको देखो, शिफ्ट के अंदर जो काम करते हैं पूरे रात दिन, उन लोगों को देखो, तो भी कर्म कर। तो ये तो भयंकर से भयंकर कर्म कर रहे हैं। साधना में तो ऐसा कोई कर्म प्रतीत ही नहीं होता। तो ये भी एक समझने की बात है। तो यहाँ भैया इस पर हमारा सबसे पहले तो आएगा कि लक्ष्य के ऊपर। अगर हमारा लक्ष्य क्या है उसके अनुरूप फिर कर्म होगा। लक्ष्य तो आपका, यदि आपकी आत्मा थोड़ी बहुत भी जीवित है, तो अपने साधनों से ज्यादा ही महान लक्ष्य रखेगी। किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, भैया आप वजन उठाने जा रहे हैं जिम के अंदर, आपकी जो क्षमता है, आप कहते हैं मैं 200 ग्राम का वेट उठा के और चलो मसल बिल्ड करता हूं, तो आप कहते यार ये कोई लक्ष्य है क्या? कहने लायक ही लक्ष्य नहीं है ये। तो थोड़ा सा भी यदि आत्मा आपके अंदर जीवित है, तो अपने सामने लक्ष्य का मतलब ही यही है कि आपकी जो क्षमता आपको लगती है वो आपने एक स्थापित करी, उससे ज्यादा का एक, कि हाँ ये एक प्रोजेक्टेड चीज है। और महान हो, ये तो बिल्कुल अलग बात है। और महानता का अर्थ क्या हुआ, किसको कहें हम महान? पर जो भी आप यदि महान लक्ष्य लेके चलते हैं, तो उसमें साधन तो हमेशा ही आपके छोटे ही रहने हैं। साधन के आधार पे थोड़ी कोई लक्ष्य आप तय करते हैं, वो तो हमेशा ही उससे आगे चलता है। आपके कितने भी विशाल साधन हो, कितनी भी जबरदस्त तैयारी हो, आप तो उससे ऊपर की, आप कितनी भी ऊंचाई के ऊपर खड़े हो, यदि और आरोहण करना, आप अपना लक्ष्य और ऊपर रखोगे, तो साधन तो छोटे ही रहने हैं। अब साधन क्या छोटे रहने हैं, मतलब कैसे, क्या कहें इसको? और इनमें एक एक शब्द को यदि अपन कुछ कर सकते हैं भी, एक तो बात है कि लक्ष्य महान है, हम्म। साधन है वो छोटे हैं, और कर्म कर, इनका अगर अपन थोड़ा विवेचन कर सकें तो ये बात है। लक्ष्य महान की जो बात हो रही है, तो जैसे आपने भी बताया कि अगर आत्मा जागृत हो या फिर हमें किसी का ऐसा संसर्ग मिला हो, तो फिर हमें पता होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान की ओर जाना। सबसे महानतम लक्ष्य तो वही होगा।
साधन छोटे हो, अब साधन छोटे से मतलब यहाँ क्या ले सकते हैं? भी आपने ये लक्ष्य रख लिया कि माँ की शिक्षा मेरे को हू बहू, या माँ ने जो जीवन बताया है वैसा का वैसा प्योर तरीके से आपने ये ले लिया। ये कहाँ से साधन जुटाओगे ये बताइए? न तो आपका शरीर आपको उसके लिए कोई मार्गदर्शन कर सकता है या कोई नेसेसरी शक्ति प्रदान कर सकता है। ठीक है, बलिष्ठ हो सकता है, पर मन और प्राण, मन कितना भी ज्यादा एनलाइटेंड हो तो भी, वो कह रहे जगदम्बा की क्रिया इतनी विशाल, इतनी बहुआयामी कि फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी है उसकी गतियों को ग्रास्प नहीं कर सकती। कितना भी प्रकांड कोई भी हो, हमारे जो लोग हुए हैं प्रकांड कैसे कैसे, वो भी ये कह रहे हैं एकांगी, वेद के कोई एक पथ के ऊपर बस, उपमार्ग के ऊपर, बुद्ध उसके उपमार्ग के ऊपर चलते चले गए। अब बताओ उसकी क्रिया तो इस तरीके की है, हमारे माइंड को क्या वो फॉलो कर सकेगा उसको? लक्ष्य आपने इस तरीके का रख लिया अपने सामने, माँ की शिक्षा देंगे हम तो, उनका जो विजन है उसको एकदम वैसा का वैसा चरितार्थ करेंगे, और इससे कम में मेरी प्यास तो नहीं है। ठीक है, अब जैसे भी साधन है, आप कोई साधनों के माध्यमों इनके आधार पे तो शुरू कर नहीं सकते ये, और यदि उनके आधार पे करोगे तो जितनी दूर वो लेके जाएंगे उतनी दूर जा सकते हो। तो उनके आधार पे भवन बना सकते हो, उसके आधार पे कोई सामान्य स्कूल खोल सकते हो, शिक्षा कहां से लेके आओगे? वो तो इन दायरों में आती नहीं। तो आप बाहरी साधन संसाधन जुटा सकते हैं, वो तो कितने बड़े बड़े एम्पायर खोल ही रहे हैं, कितने बड़े बड़े ये जो बिजनेस आपके कितना कितना चला रहे हैं। तो उसके आधार पे यदि आप कोई लक्ष्य लेके कि भी मैंने तो ये पूरा इतना ट्रिलियन इकोनॉमी, एक जने के पास इतना है कि पूरे किसी छोटे मोटे देश के पास उतना नहीं है, पर उससे यदि आप क्रिएट भी करोगे कोई चीज तो वो महानता की श्रेणी में आ जाएगी क्या? कितनी भी विशाल कंपनी, कोई मोटर कार की कंपनी है, तो अब इतने देशों के अंदर इसकी जो है बिक्री होती है, इसका सबसे बड़ा नाम है, या ये टॉप पॉलिटिशियन है, या ये है, इसके आधार पे यदि आप क्रिएट भी करते हो, और तो ट्रांजिटरी चीज होगी। माँ ने कोई साधन क्या थे माँ के पास, और जो चीज क्रिएट कर दी, चिन्मय चीज क्रिएट कर दी। देखो आप, तो लक्ष्य आपने इस तरीके का, ये तो आपकी अंतरात्मा डिसाइड कर देती है, वो आकृष्ट होती है कोई चीज के प्रति, वो कहती है ये वाला, यूं आप सोच के कर लो मैं ये वाला काम कर लूंगा। तो जिन आधारों पे आप वो सोच रहे हो उससे आगे तो कैसे चले जाओगे? उसी पे रहोगे। भाई इतना मेरे पास धन है, इसके माध्यम पे या इसके आधार पे चलो ये लक्ष्य करते हैं अपन, गौ सेवा करते हैं, इतनी गायें रख लेते हैं। ठीक है, एक आपका जितना भी जो भी लक्ष्य है, उसकी सीमा, उसका दायरा भी आपके माध्यम तय कर देंगे। पर यदि अंतरात्मा से आ रहा है, वो कोई साधन के माध्यम इनके आधार पे आता नहीं, वो तो कह रही है दिव्य जीवन की ओर चलेंगे, या माँ की ओर चलेंगे, भगवत्ता की ओर चलेंगे, उसको चरितार्थ करेंगे। अब इसके अंदर न तो शरीर कितना भी कुछ भी हो, मतलब क्या करेगा इसके अंदर? आप बैठ के प्राणायाम कर लेंगे, आसन कर लेंगे, बाहरी प्रक्रिया करने के अंदर हो सकता है कि वो आपको सहयोग कर दे, पर एक्चुअल इस प्रक्रिया का तो कोई कोई ऐसी है नहीं वेल डिमार्केटेड कि ये वाली चीज है इस तरीके से कर लो। और कितनी भी फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस है, वो भी आपको क्या करेगी? ठीक है, आपके अंदर कोई डाउट्स हैं और हैं, अगर थोड़ा बहुत अच्छा ग्राउंड है तो उतना ही आपका जो जो भी यंत्र है उतनी आवाज कम करेगा, पर उसके साथ फिर बाद में और आपके जो इक्वेशन है उसमें कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी। तो ये तो कह नहीं सकते ये क्या पजल है। आपको लगता है कि भाई ये फ्रेमवर्क मेरे को ठीक मिला, भी जैसे माँ कहती हैं, श्री अरविंद ने बताया कि भी आपका बीइंग है वो तो बहुत जन्मों से, बहुत लंबे समय से तैयार किया गया है।
तो यदि तेरे साधन छोटे छोटे हैं, पर उनको तो बहुत अच्छा तरीके से तैयार करके और बीइंग दिया गया है, फ्रेमवर्क दिया गया है, पर जो काम उनको करना था आज तक मनुष्य जाति ने उसकी कल्पना नहीं करी। सेल्यूलर लेवल के ऊपर माँ कह रही है कि वो जो उनके काम चल रहा था, जिस पीड़ा से वो गुजर रही थी, श्री अरविंद ने कहा कि आज तक मनुष्य जाति ने ऐसी सहन नहीं करी जैसी मैंने करी। और वो तो कोटेशन मैंने पढ़ाया था। और माँ को मेरे से भी कितने गुना ज्यादा जो है तकलीफें सहन करनी पड़ी। तो माँ बाद में ये कहती है, गिवन द चॉइस, ये काम नहीं करना चाहिए, कहां से आधार लेके आएंगे हम। तो ये तो बात हो गई लक्ष्य महान और साधन छोटे। साधन तो ये मानिए कि छोटे ही रहने लक्ष्य के अनुपात में। यदि थोड़ा बहुत भी व्यक्ति ऐसा है, अच्छा खिलाड़ी है, तो खेल कौन सा लेगा, चैलेंज कौन सा लेगा। मैं ये बस इस गेंद को इस गड्ढे में डाल दूंगा, अरे यार इसमें क्या चैलेंज है। अच्छा खिलाड़ी, अच्छा योद्धा, वो कहेगा मेरे बराबरी का नहीं है, तेरे से युद्ध नहीं करूंगा मैं, इस वाले से करेंगे। इसमें तो कुछ अच्छी बात है, तेरे से तो लड़के भी बेइज्जती है मेरी, और अगर हार गया तब तो मरने बराबर ही हो गया। तेरे से युद्ध नहीं करेंगे भैया, तू रहने दे। तो साधन छोटे ही होंगे आपके। जो भी कोई साधन, आपको जो भी फ्रेमवर्क दिया गया है, आपकी सहज समाधि लग जाती है। और माँ को तो प्रैक्टिकल काम चाहिए, पैकिंग में तो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो साधन तो ये एकमात्र, यदि हम उसके ऊपर केंद्रित हैं और सिंसियरली उनके हाथ में दे देते हैं, तो कल्टीवेट होंगे। नहीं, यदि आप कहते हो मन मेरा बड़ा प्रकांड है, वो तो बाधा बन जाएगा। इनमें से कोई भी अगर बहुत ज्यादा, जिसको सो कॉल्ड कल्टीवेटेड है, पर अपनी ही तुष्टि पे केंद्रित है, तो साधन क्या हो गया, वो तो भयंकर बाधा बन गई है आपकी। यंत्र क्या हो गया, वो तो खतरा हो गया आपके लिए। उससे तो वो न होता तो बेटर रहता। और कर्म कर, क्या कर, योगिक साधन में हमने बात करी थी भाई, आप चाहे कितना भी प्राणायाम कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, और आपके ये सिद्धियां आ जाएं, अष्ट सिद्धि आ जाए, वाइटल वाली आ जाए, माइंड वाली आ जाए, तो भी अल्टीमेटली आपको कहां ले जाती है वो, उसके देख लो वो कहां लेके जा रहे हैं योगिक साधन के अंदर। इसलिए वो कह रहे हैं शुरू संकल्प से कर। तो इसलिए कर्म का नेचर किस तरीके का होना चाहिए इसके अंदर, क्या कहें हम इसको। गीता तो इस गुत्थी को कहती है कर्तव्यम कर्म, आपके भीतर से। इसलिए वो कर्म का निर्धारण पहले तो समाज के अंदर किस तरीके से, वर्ण के आधार पे, आपके बाहरी जो व्यक्तित्व उसके तरीके से नहीं, डीपर आपका जो व्यक्तित्व जो आपके अंदर निहित है, उसके तरीके से भगवान से युक्त होकर और युक्त होने के लिए कि उन मेरे कर्म ये हों कि माँ को निवेदित हों, माँ के प्रेम के लिए हों, उनकी सेवा के निमित्त हों। ये कर्म करोगे तो ये आपको ये कुछ मिल सकता है। नहीं तो कर्म की श्रेणी के अंदर जितने कर्म किए जा रहे हैं विश्व के अंदर, अब उससे कोई साधना का क्या लेना देना है। हालांकि ओबिचुअरी के अंदर तो लिखते हैं कर्मयोगी थे ये, आप भी जानते हो यार, इस रोज मिलते थे ये तो। पर वो सारी श्रद्धांजलि के अंदर, साहब ये तो ऐसे महान कर्मयोगी थे, इनकी जो अपूरणीय क्षति है वो कभी भी समाज जो है उसको हमेशा ही याद रखेगा। आप अच्छे से जानते हो ये क्या है, ये कौन से कर्म की क्या बात कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, कर्म तो गीता बता रही है, और आप किसको कहते हैं भाई। मां से यदि मैं युक्त हूं, या मेरा कर्म जो एक्टिविटी उनके नजदीक ले जाती है वो कर्म है, और यदि मैं माला भी जप रहा हूं, या मैं कोई प्राणायाम कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, बैठ के कोई क्रिया कर रहा हूं, और उसमें अगर मंतव्य मेरा ये है कि भी मेरे को ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, हाँ यदि माँ कह रही है तेरे लिए ये सिद्धि आवश्यक है, हेल्थ की मांग करना गलत नहीं है, साधनों की मांग करना, यदि उन्होंने कोई कार्य आपको दिया है
उसके अंदर आप नेसेसरी पावर है और क्लैरिटी है, वो मांग करना गलत नहीं है। पर आप जानते हैं इस मूवमेंट में एक ईगो को उसके अंदर रस आता है, हाँ ये वाली चीज आ जाए, ये वाली सिद्धि आ जाए, ये वाली चीज आ जाए, और उसके लिए आप तपस्या भी कर रहे हो, वो कर्म नहीं है। और माँ के निहित यदि आप पैकिंग कर रहे हो, कसीदा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब जिसको सो कॉल्ड कोई योग पद्धति के अंदर कर्म के रूप में माना ही नहीं जाता, झाड़ू लगा रहे हो कोई भी, वो तो यदि उस भाव में राइट एटीट्यूड के अंदर कर रहे हो तो कोई भी चीज कर्म है। और अगर एटीट्यूड सही नहीं है तो इसके अंदर तो आपका ऊंचे से ऊंचा कोई भी चीज है वो भी बाधा है। वो इसके अंदर कभी भी आपको उधर नहीं लेके जाएगा, लक्ष्य की ओर नहीं लेके जाएगा। महान लक्ष्य की यदि हम बात कर रहे हैं तो उसमें जब तक भाई लक्ष्य के लिए समर्पित यदि कर्म नहीं कर रहे तो वो कर्म तो बाधा है। आपका जो भी लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य अगर व्यापार है सपोज, अब मेरा कर्म जो है उसके कॉन्सोनेंस के अंदर नहीं है तो कर्म कैसे हो गया वो? मेरा लक्ष्य खिलाड़ी बनना है और कर्म मैं कर नहीं रहा उसके अनुकूल, और ही दूसरे काम कर रहा हूं जो उस क्षेत्र के नहीं है, तो वो तो बाधा हो गए, कर्म नहीं हुए वो। तो वैसी जिस जीवन की हम अभीप्सा रखते हैं या जो लक्ष्य हमने सामने रखा, तो साधन की तो बात छोड़िए, साधन तो हम जानते हैं कि जैसे हैं वैसे हैं, हमसे छिपे थोड़ी हैं भी। मन कैसा मिला है हमको, प्राण कैसा मिला है, और आपका शरीर जैसा भी है, पर कितना कर सकता है। और यदि ऐसी चीज के अंदर उसको बिठा दिया जाए जिसमें मन बिल्कुल रस नहीं लेता हो, देखो कैसे नींद आनी शुरू हो जाती है, कि ऐसे लगता है ये क्या हो रहा है। तब भी कर्म कर, मतलब इसके कॉन्सोनेंस के अंदर उस लक्ष्य के अनुरूप, और लक्ष्य हमारा माँ के अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं। भाई उससे दिव्य जीवन होता है या नहीं होता है, हमारे करने से नहीं करने से मतलब, हम कह रहे हैं हमने दिव्य जीवन का लक्ष्य रख लिया, ये भी इनफैक्ट कोई वास्तविक अंतरात्मा की तो पुकार ये है कि हम सेवा कितनी कर सकते हैं माँ श्री अरविंद की, क्योंकि उन्होंने इस लक्ष्य को सर्वोपरि रखा, इसलिए मेरे लिए महत्व का हो सकता है। यदि उससे माँ की सेवा न होती हो तो हमको अपने आप के अंदर, पहली बात तो हमारे पास कोई साधन नहीं है, और मतलब अपने आप में हमको वो वरेण्य भी नहीं है वो लक्ष्य, कि इससे पूरे ये विश्व में ये वाली चीज फैल जाएगी। अगर माँ आपको कह रही है ये काम कर ले तो वो कर्म है मेरा, तो मेरे को और दूसरी चीज से कोई मतलब नहीं है। ये यदि क्लैरिटी हो कि हाँ ये कर्म है, तो आप जो भी कर रहे हैं, जो भी हो सकता है, आपको सारों से संपर्क साधने का काम दे रखा हो, आपको किसी को चप्पल गांठने का काम दे रखा हो, किसी को व्यापार का काम दे रखा हो, किसी को व्याख्यान देने का काम दे रखा हो, सारे के सारे ही, मतलब अगर आश्रम के मैनेजमेंट का भार एकमात्र किसी के ऊपर दे दिया, वो यदि उसको सही से नहीं कर रहा, नेग्लिजेंटली कर रहा है, और वहीं खेती का काम किसी दूसरे को दे रखा है और एकदम ईमानदारी से कर रहा है, वो ज्यादा बढ़िया साधना कर रहा है। तो ये भाव तो हमारे है कि ये काम ऊंचा और ये काम नीचा। यहां वर्ण व्यवस्था में कोई ऊंचा नीचा नहीं। इनफैक्ट उसके अंदर वो बनना ही नहीं चाहता था, ये यार मैं राजा नहीं बनना चाहता, यहाँ आधा पाप जनता का तो वैसे ही ले, यहाँ खुद का ही नहीं वहन हो रहा, इनका आधा तो आपकी जनता का वहन करना पड़ेगा, ये काम तो मेरे से तो नहीं होता, कहाँ फुर्सत है मेरे को। और जितना ही प्रतापी राजा था उतना ही भव्य उसने कुछ न कुछ अपना धरोहर जो है बना के छोड़ के गया। ऐसी ऐसी चीजें छोड़ के गए हैं जो पब्लिक के लिए भी उसने सारे को प्रेरित किया है, उनको काम में लगाए रखा है। पहले के समय में आप ये देखिए, कोई राजसूय यज्ञ कर रहा है, कोई कथा चल रही है, साहब वो बैठे हैं सारे के सारे आराम से भगवत कथा चल रही है। तो जो संपन्न है उनका ध्यान इस तरीके से है इस ओर कि सारों का कल्याण हो, सारे इस मार्ग पे कितना ज्यादा से ज्यादा चल सके। एकमात्र खाली यही, जिसमें जिसका जो इंक्लिनेशन है उस तरीके से काम कर रहा है। जो कोई क्राफ्ट्समैन है, उन चीजों के अंदर उसको इतना आनंद है, क्रिएशन होता जा रहा है।
तब वो जो कर्म है वास्तव में कर्म की संज्ञा में आता है, नहीं तो कर्म कहाँ है, अकर्म है सारा का सारा। नहीं तो यदि ये सारा कर्म हो तो ये तो हर जना पता नहीं क्या क्या कर्म कर रहा आजकल, वो कर्म नहीं हो सकता। हाँ, इसके अंदर दीपक और कैसे खोल सकते हैं इसको? हाँ ठीक हाँ बात ठीक बात यही है। है। तो ऑब्जेक्ट की बात है कि मतलब जो मार्शियन से जुड़ा हुआ है तो खाली वही बात नहीं है, लेकिन हाँ जो उसको किसी को भी समझ में आ रहा है कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है। पहली बात तो जो एक जिस लेवल पे मैं हूँ उस लेवल पे। म्यूट हो गया। हेलो। हाँ, जिस लेवल पे मैं हूँ और उसी लेवल के ऊपर और आगे ग्रोथ करने की बात है। एक तो वो हो गया, सेम ही लाइन में चलता रह रहा हूँ उसी में कुछ, तो उसमें कोई महानता की बात नहीं है। महानता तो क्या है कि वर्टिकली ग्रोथ करने में जो महानता है, एक्चुअल महानता तो वो आती है जो अपन बात करें। अभी मान लो कोई बिजनेस कर रहा है तो ठीक है, आज इतने का हो गया, कल और बढ़ गया, फिर परसों और बढ़ गया, वो भी एक सर्कल बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक लक्ष्य है बिजनेस, मुकेश अंबानी बनना है, उसने अपना खूब महान किए, जिस लेवल से शुरू किया उसके बाद में अपने आप को पूरा उसने उसके पीछे लगा है, मेहनत की है, तो उसको डिनाई तो अपन कर ही नहीं सकते कोई भी चीज़। दूसरा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई म्यूजिशियन है या कोई और है, उसके अपने महानता के लक्ष्य हैं। लेकिन एक्चुअली जब तक अपना जो भारत का जो लक्ष्य था, जो आर्य का जो लक्ष्य था, वो जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति पहले तो संज्ञानता होनी मुश्किल है कि वो ये महानता किस चीज को बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और कहाँ पर श्री अरविंद किस बात को रेफर कर रहे हैं। लेकिन अगर अपन इसको अगर मतलब मोस्ट मटेरियल लेवल पे भी अप्लाई करते हैं तो भी ये चीज ऐसी ही है कि अ, अगर अपन उसके साथ उस काम के लिए लगेंगे तो अपने आप हमारे साधन वर्धित होंगे ही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो अब अपने जुनून सेंटर शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, अभी कितना बड़ा सेटअप हो गया, क्या चीज़ है। खाली अपन उसको आउटवर्डली देखें, क्योंकि दूसरे की जजमेंटल आईज है, वो किस तरह से देखती है उसके आधार पे नहीं हो सकती कोई चीज़। वो तो जिसका जो लक्ष्य है वो उसी की लेवल की बात है, उसकी और माँ के बीच की बात है। नहीं तो फिर तो अपन बैठ के सबके जजमेंट करते रहेंगे कि ये तो हल्का है, ये बुरा है, ये बढ़िया है, ये घटिया है, इसने तो ऐसे ही कर दिया है, वो तो नहीं, पर छिंदरा। अपन तो दूसरे की बात ही नहीं कर रहे, अपन किसी और हाँ, की बात नहीं कर नहीं रहे। नहीं, अपन कंटिन्यूस वही लगातार बोल रहे हैं कि भाई जैसे ये चीज ऐसा नहीं है, कितने तरह के लोग हैं, क्या दुनिया में करते रहते हैं, वो तो सब उसमें वो तो हाँ, बात ही मतलब नहीं कर्म कर्म की जो संज्ञा है, वो कर्म यदि उसके कॉन्सोनेंस में नहीं है तो ये कर्म तो जिसको कर्मयोग कहा जाता है जनरली, वो कर्मयोग नहीं, वो तो कर्म तो वो है जो आप उससे युक्त होके कर रहे हो या उसके निमित्त तरीके से कर रहे हो, वो कर्म की संज्ञा के अंदर है। है। वो यदि कर्म की दोनों संज्ञा को कर्म मान है। लिया जाए तो वो तो आप बता ही नहीं सकते कोई ये तो एक आपका साइकोलॉजिकल चीज है। हाँ, वही तो खुद के बीच की बात है, खुद के और माँ के बीच की बात है। किसी को समझ में आ रखा है कि मेरे को बिजनेस बहुत जबरदस्त लेके जाना है, मेरे को ये काम करना है, वो करना है। किसी को लग रहा है कि मेरे को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, कुछ और करना है। मतलब जो उसको समझ में आ रहा है वो कर रहा है। अब उसको बोले कि वो कर्मयोगी नहीं हो सकता या हो सकता है, कर नहीं सकता, कह नहीं सकते। वो तो कोई भी नहीं कह सकता किसी के बारे में। तो वो एक अलग चीज है। और मतलब जो हमारे को बेस्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, समिट ऑफ आवर कॉन्शियस समझ में आ गया कि ये काम करने लायक है, मेरे को ये करना है, उसके लिए रात दिन लगा पड़ा है, ठीक है। तो अगर वो मान लो गलत भी है तो उसको माँ अपने आप सही रास्ते पे, अगर मान लो उसके लेवल पे, तो अपने आप ले जाएगी जहाँ उसको ले जाना है, वो अपने आप उस लेवल पे चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इट लाइक इन दिस वे कि कर्म की संज्ञा और वो चीजों की संज्ञा में तो अपन मतलब उसको अपन उस उदाहरण से एनालाइज करें तो मेरे को लगता है शायद थोड़ा सा कहीं चीज ठीक नहीं लग रही मेरे को। अदरवाइज तो ठीक है जो कर रहा है वो भाई, वो और उसका तो खुद का लेवल, खुद की चेतना, खुद का समय बताएगा कि हाँ भाई ठीक है मैं कहाँ कर रहा हूँ। जरा सा आदमी स्टेप बैक कर ही सकता है। जो जो रूटीन जो लोग हैं तो वो एक अपने लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है, उनका अपना एक देखने का नजरिया है। लेकिन जिसके किसी के कुछ भी हायर एस्पिरेशन कुछ है और अपनी उस कॉन्शियसनेस के साथ में उसने अपने आप को अपने चौबीसों घंटे उसने लगा रखा है, तो अगर मान लो वो गलत भी लक्ष्य है, अपन सपोज कोई चीज पढ़ रहे हैं और अपन कोई माँ की कोई बात किसी एंगल में समझ में आ गई, तो अपन उसके लिए जो भी हो सकता है उसके लिए कर रहे हैं।
अब अगर अपने को गलत समझ में आई हुई लेकिन अपन सिंसियरली उस काम के लिए लगे हुए तो अपने आप वो साधन वर्धित हो जाएंगे और हमारी जो जो उसमें जहाँ भी उसको रिकंसिलेशन की आवश्यकता है वो अपने आप हो जाएगी। आज सेमेटिक रीजन की अपन बात करते हैं, मोहम्मडन्स की बात करें, किसी की भी बात करते हैं, तो वो उनको समझ में आ गया कि ये जो काम हमारे को करना है ये बेस्ट है, इसके जो करना चाहिए करने हैं, उसके लिए वो लग रहे हैं, मारपीट मचा रहे हैं। तो वो कोई बात तो अब बहुत ही वैसी बात है, लेकिन किसी एक एंगल से, उनके एंगल से देखो तो वो तो अपना पूरा जीवन उस पर दिए हुए पड़े हैं। तो अब वो उनको जहाँ रेक्टिफिकेशन जरूरत है भारी साधन से हो जाएगा, अमेरिका उसको रेक्टिफाई कर देगा, माँ किसी भी एंगल से रेक्टिफाई करवा देगी उसको, मतलब चीजें चलती रहती है उसका तो। लेकिन हाँ, साधन वर्धित अपने आप होंगे, उस लेवल पे जाएंगे तो काम होगा ही होगा। भाई इसमें क्या है कि इसको सही गाइडेंस तो जो आर्य का आदर्श और उसके जो डेफिनेशन श्री अरविंद ने दी है, उसको जब तक हम आत्मसात नहीं करते तब तक ये भ्रम रहता है। ये जो बातें हैं ये सारी जो है क्लाउडेड तरीके की हैं, वो क्लैरिटी देती है और वो हर जने को उपलब्ध थी। आर्य का क्या आदर्श था वो पढ़ा भी था पहले, वो एक क्लैरिटी देती है अपने को। बाकी तो ये सारी तो अपने ही स्तर के ऊपर हम इनके एनालिसिस करें, ये न हमारा उपयोगिता है इसके अंदर, हमको हम तो इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं फिलहाल कि लक्ष्य महान हो। पहले तो ये क्या हो, वो तो आपका जो डीपेस्ट पार्ट अंतरात्मा आके ये कह देती है कि हाँ ये। और इसके अंदर हर जने का हम ये कहें कि भाई इनसिंसियर है उसको तो जो भी जैसा, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। ये तो उनकी बात है जो वास्तव में इसके ऊपर हैं। बाकी तो ये कैसे छद्म रूप लेके आ जाती हैं चीजें और आपको ये आभास दे देती हैं कि आप तो इसी कॉज के लिए कर रहे हो, नहीं तो कर ही लेते साधना, इतनी ऐसी क्या बात है, पढ़ के भी कर लेते, क्या सिंसियर लोग नहीं हैं? क्यों गुरु जो है अगर आपको मिल जाते हैं, उनकी क्या महत्ता है? श्री अरविंद के माँ के जो पत्र हैं वो कितना स्पष्टतः रिवील कर रहे हैं, उनके होते हुए भी लोग कैसे कैसे बहाने लिख के ये पूछ रहे हैं कि आपने एस्पिरेशन वाले ग्रुप के अंदर तो ड्रग्स को अलाउ कर रखा है, यहाँ सेंटर के अंदर आप यहाँ अलाउ नहीं करते, या सेंटर में अलाउ कर रखा है, इस ग्रुप में नहीं कर रखा। ये पत्र तक अगर वो वहाँ माँ को लिख रहे हैं और वो अपने आप को कोई ऐसा कहता नहीं कि मैं छोटा साधक हूँ, या जो हम बातें कह रहे हैं वो सारी उन्होंने पढ़ रखी है, पढ़ नहीं, वो इनफैक्ट वो कह रहे हैं हमने तो पदार्पण कर दिया इस जीवन के अंदर। तो ये सारा का सारा भ्रम का ही जाल है, इससे ज्यादा जा नहीं रहे हम। तो इसमें बहुत अच्छा हमारा गाइडिंग तो वो है श्री अरविंद ने जो आर्य का जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए आर्यावर्त जो है ये पूरे के अंदर सारों को ये चीज उपलब्ध थी। तो इसलिए और कितनी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो हमारा कोई कंसर्न है ही नहीं। पर हाँ, जितना लक्ष्य महान है, साधन तो हमेशा ही उसके अनुपात के अंदर पीछे ही चलेंगे। साधन कितने भी हों, आप कभी भी उनसे कोई सेटिस्फाइड नहीं हो, या उसके आधार पे नहीं और उनके तरीके से भी नहीं, क्योंकि लक्ष्य का निर्धारण तो बड़ी अलग चीज से होता है, जो ये देख के नहीं आता कि ये व्यक्ति इसके लिए सक्षम है या नहीं है। वो तो आपको ये कह देंगे भैया ये काम कर ले, आपको पता ही नहीं उस चीज का। आप कहते यार मेरा बैकग्राउंड तो डॉक्टर का है, हमको नहीं चाहिए, माँ ने कह दिया ये वाला काम कर ले, वो वाले काम करने शुरू कर देता है। उसने कहा यार आजीवन तो ये काम किया, इन्होंने इस वाले के अंदर लगा दिया, तो वो आप तो ये सोचोगे उसको सुविधा तो इस वाले काम में होगी। इंजीनियर है, माँ को तो इसको इसके ये लेते काम में तो अपना बेस्ट दे सकता था। माँ को वो वाला बेस्ट तो तोड़ना ही है, आपका बेस्ट तो। इसलिए आप जो कहते हो, जनरली हम इन टर्म्स को इसी तरीके से गड़मड़ करके, मेरे को ये वाला बेस्ट या ये वाला बेस्ट, हमारे बेस्ट तो कोई काम के नहीं है, तब भी कर्म कर। रविकांत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके अंदर? नहीं, कुछ नहीं कहना है। आर्य का जो अपना आदर्श है, अपनी इंडियन कल्चर वाली किताब में है, आर्य कौन है वो आप देखिएगा। विवेक कोई चीज इसके अंदर? कौन सा पेज नंबर है उसमें? मैं देख के बता दूंगा आपको। जी, पेज नंबर लिख के भेज दीजिएगा।
हम्म। तो क्या भाई आर्य का आदर्श अभी नहीं पढ़ सकते हैं? बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, मैं 2 मिनट दीजिए, मैं देखता हूँ। हम्म। वो चीज को पर्सपेक्टिव में रखता है, नहीं तो हम वो ही वाले बात जो है ना उसको रिपीट करते रहते हैं, वो पता नहीं कैसे करते रहते हैं। ये देखिए, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आपके पास पुस्तक है ये सनातन धर्म वाली, ये 135 नंबर पेज है उसका। अब ये देखो, सर्वप्रथम इस संस्कृति का व्यापक प्रयास प्राकृत मानव को म्लेच्छता से उठाकर आर्य बनाने की ओर रहा है। म्लेच्छ का अर्थ है वह व्यक्ति जो अपनी निम्न भौतिक और प्राणिक तुष्टियों पर ही केंद्रित रहता है और निरंकुश रूप से कामना और स्वार्थ की पूर्तियों को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझता है। उसके लिए केवल एक ही चीज महत्व की होती है, और वह है सभी साधनों संसाधनों का व्यवस्थापन इस प्रकार किया जाए कि उसकी पाशविक और अहमात्मक वृत्तियों को उनकी तुष्टि का अधिकतम अवसर प्राप्त हो सके। तो आज सारा जितना भी ढांचा है, शासन का, प्रशासन का, उसके अंदर शिक्षा का, सब टोटल इस एक दृष्टिकोण से कि सब साधनों संसाधनों का व्यवस्थापन इस तरीके से किया जाए कि हमारी पाशविक और अहमात्मक वृत्तियां हैं, जिसमें हमारी सारी कला आ गई, सारा साहित्य आ गया, आज जितनी भी डिबेट है, चिंतन है, कैसे कैसे अच्छे शब्दों के अंदर सारी बातें करी जाती हैं, और उसके दायरे के अंदर आप क्या सोचते हैं, साइकोलॉजी काम नहीं कर रही? लोगों को ये सेंस नहीं होता। मेरे को बेस्ट ये लगता है, मैं उसके लिए सिंसियरली काम कर रहा हूं। ये सारा उसी के अंदर है। आर्य वह है जो निरंतर प्रयत्न करता रहता है और उसके अंदर, अपने अंदर और बाहर जो कुछ भी मानव उन्नति के विरुद्ध खड़ा होता है उस पर काबू पाता है। आप इसको धीरे धीरे, इसकी डिमांड क्या है, या आप यदि साइकोलॉजिकली इसकी लिंकेजेस बिठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये तो असंभव चीज मांग रहे हैं। आत्म विजय उसके स्वभाव का पहला विधान है। अब आप ये देखिए कि कहीं भी वो वाली बातें ही नहीं है इसमें। आत्म विजय सबसे पहले पहला विधान है। वह पृथ्वी और अपने शरीर पर काबू पा लेता है और सामान्य मनुष्यों की तरह अपनी नीरसता, जड़ता, निष्प्राण दिनचर्या और तामसिक सीमितताओं को स्वीकार नहीं करता। वह जीवन और उसकी ऊर्जाओं पर काबू पा लेता है। आपकी जीवन और उसकी जो एनर्जीज हैं, जो पता नहीं किस किस चीज के अंदर लग रही हैं, आपको अपने उद्देश्य पे
भाई जिसको कॉन्शियस ही नहीं है इस बारे में, उसकी तो जो है सो है। हम कह रहे हैं हमको इस मार्ग के ऊपर कॉन्शियस हैं, तो अब इसके अंदर हमसे जो अपेक्षा रखी जा रही है वो देखो। जीवन और उसकी ऊर्जाओं पर काबू पा लेता है और उनकी क्षुधाओं और लालसाओं द्वारा शासित होने से या उनकी राजसिक जुनूनों द्वारा गुलाम बनाए जाने से इनकार करता है। वह मन और इसकी आदतों पर काबू पा लेता है। वह अज्ञानता के खोल, वंशागत पूर्वाग्रह हैं आपके पहले से। हम इसके अंदर ब्राह्मण फैमिली के अंदर हुए, हमारे ये परंपरा चली आ रही है, हम ये अनुष्ठान करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, यही तरीका ठीक है। हम इस फैमिली से चले आ रहे हैं, बिजनेस वालों से हैं, या फिर ये वाली जाति तो सबसे बढ़िया है, या ये वाली जाति का तो हमेशा शोषण हुआ है, इसका ये है, इसका ये है, या वंश से जो चले आ रहे हैं अपने आप, और जो प्रेजुडिसेज हैं अच्छे बुरे के, अंग्रेज तो सारे ही गड़बड़ हैं, ये मुसलमान तो ऐसे ही हैं, इसके अंदर ये वाली जातियां तो अरे ये तो ऐसी हैं। प्रचलित विचारों, रुचिकर मतों में नहीं रहता। और हम सारे समय जब ये है, ये खाली अपने प्रचलित विचार यहां से उठा लिए, वहां से उठा लिए, उसकी एक खिचड़ी कर दी। जब तक आप कंसंट्रेटेडली उसके ऊपर नहीं चल रहे हो, आपके सारे विचार गड़बड़ हैं, क्योंकि वो अपने उद्देश्य पे ही केंद्रित नहीं है। उसके आपके अपने उद्देश्य के लिए वो आपको ऊर्जा नहीं दे पा रहे। अब बताओ वो विचार कितने काम के हैं। इसलिए द्विज के अंदर पहला विचार ये आता है कि इसको, स्वत्व को, ये वाली गांठ जो है, ये नहीं, वर्ण माँ का करना है या गुरु चरणों का करना है, ये उसके समझ में आ गया, और वो उसके लिए सबसे पहले फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है और दूसरी चीजों से, कि भाई आप बताओ करना क्या है। रुचिकर मतों में नहीं रहता कि मेरे ये मत रुचिकर हैं या अरुचिकर हैं, मेरे को इसमें तो सुविधा होती है, ये वाली चीज सुविधाजनक नहीं है। अपितु वह जानता है कि कैसे खोज करनी और चुनाव करना है, कैसे अपनी संकल्प शक्ति में दृढ़ और सशक्त रहते हुए भी बुद्धि में विशाल और नमनीय रहना है, क्योंकि हर चीज में वह सत्य को खोजता है, हर चीज में सही को खोजता है, हर चीज में ऊंचाई और स्वतंत्रता खोजता है। आत्मपूर्णता उसकी आत्म विजय का उद्देश्य है। इसलिए वह जो कुछ विजित करता है उसे नष्ट नहीं करता, नष्ट नहीं करता उसको। थोड़ी सी भी कोई माँ ने कोई चीज उसको दी, वो देखता है कि इस वाली चीज की तरफ जाते हैं, ये माँ की ओर लेके जा रही है, पहले मैंने ये काम किया, नहीं तो हम एक चीज विजित करेंगे, दूसरी कोई चीज आएगी उसको नष्ट कर देगी। आत्मपूर्णता उसकी आत्म विजय का उद्देश्य है। अब आत्म विजय देखो क्या मांग करती है, अपितु उसे उदात्त बनाना, यह है लक्ष्य। यदि आप महानता की बात करते हैं, इससे कम तो कोई लक्ष्य है ही नहीं। क्या लक्ष्य है? और यदि ये नहीं है तो फिर बाद में उसके लिए कोई कर्म वर्म की भी बात नहीं है। इन्होंने ये पूरा जो आर्य का ये जो आदर्श बताया है, इसमें आपको बता दिया भाई, और ये एक सामान्य व्यक्ति को उपलब्ध थी, इसलिए ये आर्य की भूमि थी। एक कॉमन सारों की ये जो है ना, ये सबको ये मिली हुई चीज थी। आप ये सोचिए कि कैसा एक वातावरण रहा उसके अंदर, कैसी ये बात थी। आत्मपूर्णता उसकी आत्म विजय का उद्देश्य है, इसलिए वह जो कुछ विजित करता है उसे नष्ट नहीं करता, अपितु उसे उदात्त बनाता है और परिपूर्ण करता है। वह जानता है कि शरीर, प्राण और मन उनके स्वयं से किसी उच्चतर वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसे दिए गए हैं, इसलिए उनको अतिक्रम करना होगा और उन पर काबू पाना होगा। उनकी सीमितताओं को अस्वीकार करना होगा, उनकी तुष्टियों में तल्लीन रहने से इनकार करना होगा। मतलब यदि हम इसी दायरे में हैं, भाई ये शब्द ही तो है खाली कि ये मेरे अंतरात्मा से आ रहा है, मेरे ये इससे आ रहा है, निश्चित रूप से आ रहा होगा, पर जिन माध्यमों से आ रहा है वो यदि अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है, एक कांच भी ट्रांसपेरेंसी को गड़बड़ करता है, तो उसके माध्यम से जो प्रकाश आ रहा है अपने मूल से बिल्कुल सही चला है, पर यदि इन माध्यमों से आ रहा है तो वो क्या क्या चीज नहीं लेके आएगा।
तो हम में से कौन ऐसा सिक्योर तरीके से कह सकता है कि नहीं हमारे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आ रहा है? तो गड़बड़ी उस बात में नहीं है जहां वो मूल से वो शुरू हो रही है, वो बिल्कुल सही हो सकती है, पर ये ट्रांसलेशन तो हमारे पास आता ही नहीं सही। परंतु वह यह भी जानता है कि उच्चतम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कि जगत की शून्यता हो, अपितु तो जनरली लोग इस लक्ष्य को कि आत्मा का लक्ष्य रखा, चलो ये तो ठीक है, पर यदि कोई व्यापार का भी लक्ष्य रखता है या इसका भी लक्ष्य रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमको, आप साइकोलॉजिकली इसको देखिए कि क्यों ये तुरंत ये वाला मॉडिफिकेशन आता है कि आप आत्मा का रखते हो तो सर्वोच्च है ही, अगर व्यापार का रखते हो, आप इसका रखते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अमूर्तता का भाव, यार इसको तो टेंजिबल चीज है, कम से कम ये हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, इसकी क्रियाओं को कुछ अपन रेगुलेट कर सकते हैं, ये उच्चतम वाली बात के अंदर तो बात तो अच्छी है, हाथ रखने की जगह नहीं है इसके अंदर। तो ऐसा लगता है ये कोई शून्यता है, पर ये ऐसी वस्तु नहीं है जो जगत में शून्यता हो, अपितु वह तो यहां अपने आप को अधिकाधिक अभिव्यक्त करती है। तो यह जानता है वो कि उच्चतम का मतलब कोई शून्यता में नहीं चले गए। जनरली जैसे ही आध्यात्मिकता का नाम आता है, आप ये कहते हैं यार इसके अंदर क्यों, उनको परिपूर्णता नजर नहीं आती। हाँ वो ठीक है, पर ये तो तुरंत ही वो मॉडिफिकेशन आए बिना रहता नहीं। वह तो एक ऐसा दिव्य संकल्प, चेतना, प्रेम, परमानंद है जो अपने आप को खोजकर्ता के ऊपर उसके निम्नतर जीवन के रूपों पर के द्वारा उंडेलता है। ये जो उच्चतम है, दिव्य संकल्प, चेतना, प्रेम, परमानंद है। अभी तो संकल्प है हमारा स्खलनशील है, संकल्प रख ही नहीं पा रहे। सुबह उठने का संकल्प है, वो क्या हो रहा है, जीवन में जो माँ के लिए संकल्प लिया, अब उसके अंदर अब धीरे धीरे क्या होता जाता है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, जैसे माँ कह रही हैं, बचपन के अंदर साइकिक आपका रहता है, धीरे धीरे आप इतने बरस के हुए, उसमें मैं देखती जाती हूँ कि धीरे धीरे लेयर्स आनी शुरू हो गई, मानसीकरण होता जाता है। अब आप ये जानते हो, और नहीं नहीं वो तो खाली ड्रीम्स थे, फिर आप जो और सारी चीजें हैं उसको भी एक अंग मानने लगते हैं, एक यहाँ ठीक है, एक पार्ट ऑफ हमारी सारी व्यवस्था है, वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज जैसा चलता रहता है। ऐसा दिव्य संकल्प तो कोई कॉम्प्रोमाइज इसके नहीं, मेरे को ये है, स्पष्ट तरीके से है, इसके अंदर अगर ये चीज आके भी मेरी जो भेंट है उसको दूषित करती है ना, ये नहीं चलेगा, नहीं करेंगे ये। चेतना, प्रेम, परमानंद है जो अपने आप को खोजकर्ता के ऊपर उसके निम्नतर जीवन के रूपों के द्वारा उड़ेलता है, तथा खोजकर्ता के वातावरण में उस सब पर अपने को उड़ेलता है जो उसे ग्रहण करने में सक्षम हो। उसका वह सेवक, प्रेमी और अन्वेषक होता है। जब वह प्राप्त हो जाती है तो वह उसे कार्य, प्रेम, हर्ष और ज्ञान में मनुष्य जाति के ऊपर उड़ेल देता है। इसलिए गीता कह रही है कि कर्म पहले तो प्राप्ति का एक साधन है, मार्ग है। आप माँ की चेतना, उनकी निकटता, तो जब पहले तो आप उसकी तरफ पहुंचते हैं और फिर आप एक सर्टेन उस पोजीशन में आ जाते हैं, तो एक्सप्रेशन है आपका जो माँ के प्रति कमिटमेंट है, उनके प्रति जो चीज है, कर्म उसका एक्सप्रेशन बन जाते हैं। पहले कर्म मार्ग हैं, आप उसकी ओर चल रहे हैं, और फिर उसकी अभिव्यक्ति बन जाते हैं। क्योंकि आर्य सदा ही एक कर्मी और योद्धा होता है। युद्ध करोगे किससे? निम्न प्रकृति हमारी तो वैसी की वैसी हावी हो रही है, तो पहले तो इससे करेंगे। चाहे उच्चतम को खोजना हो या उसकी सेवा करनी हो, उसमें लगने वाले मानसिक या शारीरिक श्रम से वह अपने आप को नहीं बचाता, मानसिक या शारीरिक। और इसमें भी अलग अलग बैलेंस है। कुछ लोग हैं मानसिक काम कर लेंगे, उसमें पूरा ये कर लेंगे, जैसे ही शारीरिक कार्य की कोई बात आएगी उसके अंदर उनसे नहीं होता। कुछ से शारीरिक, वो शरीर को रगड़ते रहेंगे, मन से बैठ के उनको कहते भाई ये पैराग्राफ है श्री अरविंद का, अरे यार ये वाली बात नहीं। फिर अलग अलग तरीके की, फिर उसको भी बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट करता है हर जना। किसी के जो है वाइटलिटी जबरदस्त है, पर अब वो
तो ये एक फ्रेमवर्क में किस तरीके का आपके क्या है, वह किसी कठिनाई को नहीं टालता, मेहनत की निरंतरता को रोकना वह स्वीकार नहीं करता। अरे यार, इसमें तो इतने बरस हो गए साधना करते हुए, ये कि ये चीज जो 20 साल पहले थी वही चीज आज भी परेशान कर रही है। ओहो, इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत की, क्योंकि ये ही ऐसी चीज है कि आप जब आरोहण करते हैं, वास्तव में जब आप ऊंचाइयों के ऊपर होते हैं, एक एक कदम आपको सांस के लिए लड़ना पड़ता है। जब आप एक्चुअल ऊंचाइयों के ऊपर होते हैं, तब आप यदि अपने कदमों को वहां पक्का रख पाएं, जहां हर कदम जो है वो एक निर्णायक कदम है, और एक गलत कदम आपको कहां खाई के अंदर लेके चला जाएगा, वहां जब आप निरंतरता उसकी रखते हैं तो रोकना वह स्वीकार नहीं करता। सदा ही वह स्वयं अपने अंदर और संसार में उस साम्राज्य के आगमन के लिए युद्ध करता है। अतः भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म अधर्म का विचार केवल आर्य के लिए ही प्रयोजनीय है। आर्यत्व का ये तो खैर आगे की बात आ गई। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो आर्यत्व की है, जो आपकी आत्म विजय है, ये दूसरे क्या सोचते हैं उससे हमारा कंसर्न नहीं है। ये तो पूरी संस्कृति ने ये करके दिखा दिया। और यदि इससे कोई भावित है या नहीं है, यदि हम मूव्ड हैं, तो हमारे लिए है क्या, हमारे कर्म इसके इर्द गिर्द हैं। और साधनों के आधार पे ये आती नहीं है, तो भीतर से कोई चीज है ये आपको कहे भी ये काम करेंगे। इनफैक्ट आपके अंदर वास्तव में एक योद्धा की स्पिरिट हो तो भी आप कह देंगे यार इससे नीचे तो मेरे को करना ही नहीं चाहिए। लक्ष्य तो टॉपमोस्ट रखना चाहिए और अपनी सारी एनर्जीज को उसमें नियोजित करें, तो जीवन जीने लायक है, वर्थवाइल है। उससे नीचे का काम करना तो वर्थवाइल ही नहीं है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं इसके अंदर, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे इसमें कर्म की, तब भी कर्म कर, पर कर्म कौन सा? अब ये बता रहे हैं आर्य ये योद्धा क्या करता है, लक्ष्य क्या है उसका, आत्म विजय। और वो अपने लिए नहीं, और कोई छोटे से कोई अहंकार के लिए नहीं, और वो जहां भी है उससे हमेशा ही आगे। पर वो आगे क्या, यूं तो कोई भी कह देगा मैं यहां हूं इससे आगे, वो तो जिसके भी महत्वाकांक्षा है वो भी कहेगा इससे आगे। और यदि शब्दों के आडंबर से ही ठीक हो सकता हो तो कौन नहीं डेकोरेट करना चाहेगा। हम तो कवि नहीं है, कवि तो पता नहीं कैसा कैसा क्या क्या नहीं कर देंगे। साधना वाला कह देगा अरे मैं तो, मेरे बराबर साधक कौन, मैंने जितना समर्पण किया उतना कौन। आर्य यहां नहीं रुकता। आर्य कहता है यार ये कोई बात हुई, आत्म विजय की बात करता है वो। और उसको फिर बाद में जो उच्चतम, उसके लिए वो उसको सारे को नियोजित कर देता है अपने बीइंग को। तो अपने आप इस साधन और साधनों को विकसित करने का भी इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता। अगर आप छोटा सा उद्देश्य ले लो कि मैं छोटी सी पहाड़ी है उसके ऊपर चढ़ जाऊं, हाँ यदि अभी आपके लिए वो एक उद्देश्य है, ठीक है, भी मेरे लिए तो फिलहाल यही उद्देश्य है। तामसिक व्यक्ति है उसके लिए तो अगर उसको ये कह दिया जाए कि तेरे को कोई चिंता नहीं किसी चीज की, नहीं नहीं, उसके लिए तो ये कहो तेरा तो तुरंत के अंदर लक्ष्य ये है, जो कम से कम अपनी तामसिकता से तो बाहर आए। तो ठीक है विवेक, इसके अंदर इसको आप, आपके पास पुस्तक है और इसके एक्चुअल लिंकेजेस बनाओ, इसके मायने क्या हैं। अगर एक को आप साइकोलॉजिकली लेके चलते हैं तो उससे उसका मतलब क्या है, तब आप समझेंगे कि ये हो ही नहीं सकती ये चीज। कैसे उन ऋषियों ने ये चीज स्थापित करी। ठीक है भैया। अगला जो है वो ले लेते हैं अब। ये एक बात है भैया हाँ कि जैसे जो प्राचीन समय में जो आर्यों की उत्पत्ति थी, ये जिसकी भी हम चर्चा कर रहे थे, उस मतलब जन आम के लिए भी वो सुलभ थी। मतलब प्रत्येक लोग इससे भावित था, प्रत्येक लोग इसे करता था हाँ, अपने आदर्श समय में, अपने आदर्श समय में। आदर्श समय के अंदर, और बाद के अंदर थोड़ा इसके अंदर विघटन आया। पर उसके अंदर विघटन के अंदर, भाई माँ के पास आश्रम में पता नहीं कैसी कैसी प्रकृति के लोग हैं, पर माँ श्री अरविंद की उपस्थिति है, वो उनकी चेतना की बेस्ट स्थिति के अंदर रखती है। तो उनका जो भी है जैसा भी है,
तो एक ऋषियों की जो प्रेजेंस है वो सारे को थामे रखती है। सारों को ये थोड़ी है कि किसी भी समय कोई सारों के साथ ही ऐसा हो या वो नहीं जानते हो कि प्रकृति को किस तरीके से अपने को मैनेज करना चाहिए। अगर वो नहीं जानते तब तो फिर बाद में बात ही करने से क्या फायदा। मेरे को पता ही नहीं कामना क्या होती है, तो मैं आत्म विजय की बात करना नहीं करना तो मेरे लिए फिर बाद में एक बेमानी बात है। आत्म विजय तो तब है जब इन सारे भागों को मैं अच्छे से जानता हूं। श्री अरविंद ने कहा कि सबको मैंने बहुत उनके उनके स्तर के ऊपर टैकल किया है। कौन सी ऐसी चीज है, संदेह के काल मैंने बड़े लंबे अंतराल देखे हैं। लोअर प्रकृति है उसको पूरा एकदम ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर मैंने उसको सहन किया है, उसको वहन किया है। क्योंकि दिलीप कुमार रॉय हैं, वो तो उनको कहते गुरु आपको तो इसमें क्या दिक्कत है, वी पुअर मोर्टल्स, हम बेचारे मर्त्य प्राणी हैं, इससे जूझ रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके अंदर ये कहना। तो उनका भी तू तो मेरे को महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहा है, बाकी एक्चुअल अर्थ तो ये निकल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं वैसा कर नहीं रहा, या मैं जो दोगला व्यक्ति हूं। आप तो मेरी बात का खंडन कर रहे हो एक तरीके से। महिमा मंडन के नाम पे तू तो ये कह रहा है यार आपको जोर क्या आता है, आपको बोलने में क्या दिक्कत होती है। और ये तो लेटर्स हैं बताओ, और ऐसे व्यक्ति जो अंतरंग हैं। हम किस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रकृति ऐसी नहीं है कि उनको प्रकृति का सेंस नहीं था, बहुत अच्छे से था, पर उनको यह सेंस था कि ऐसी प्रकृति के ऊपर आधिपत्य करने का किसको है राइट। अभी आप ये सोच लेंगे कि मैंने ये सोच लिया है कि मेरे मेरे को अच्छा भाव आ गया, मैं सोच के साधना कर लूंगा, मैं इससे ये कर लूंगा। वो इन बेवकूफियों के अंदर फंसते ही नहीं थे। ये धीरे धीरे ये मानसीकरण आने से और परवर्सिटी बढ़ जाती है। व्यक्ति कहता है हाँ पढ़ के कर लेंगे, इसमें गुरु की क्या आवश्यकता है। ऑनलाइन संगीत सीख लेंगे, ऑनलाइन इससे ये कर लेंगे, ऑनलाइन इससे ये कर लेंगे। वो ऐसी बेवकूफियों के अंदर नहीं जाते थे। वो जानते हैं कि आपकी प्रकृति जो है वो क्या क्या रंग नीक आपको दिखा देती। उनको सारी समस्याएं थी, नहीं तो आत्मविजय शब्द नहीं आता। अगर वो समस्याएं नहीं है तो आत्मविजय का मतलब भी क्या है, किसकी आत्मविजय। सर्वसाधारण को उपलब्ध था, तो सर्वसाधारण की ये नहीं है कि चेतना के अंदर या उनके घटक कोई हमसे अलग थे, कुछ नहीं। सर्वसाधारण तो लगभग वैसा का वैसा ही था, ये मानो आप। अगर सर्वसाधारण वैसा नहीं होता तो वेद के अंदर वो कह रहे हैं प्रोफेन से, जो ये इस तरीके की बाह्य बुद्धि वाले जो लोग हैं उनको उन्होंने इस भाषा के अंदर वेद लिखा कि उनको तो वो कर्मकांड लगता है। एकदम बारीकी से इतना बढ़िया तरीके से गूंथा है कि जो दीक्षित है उसको तो सारी क्रिया आंतरिक प्रतीत होती है, और जो बाहरी व्यक्ति है उसको वो एकदम ऐसा लगता है कि इसमें ये हवन किया, इसके अंदर ये डाला, इससे ये हुआ ये हुआ। उसको वो सारा का सारा जो है वो अनुष्ठानिक पद्धति लगती है। तो प्रोफेन तो थे ही, मतलब सांसारिक बुद्धि वाले तो थे ही, और हमेशा से ही लगभग वही होते हैं। एक तरीके से प्राधान्य की बात है, मतलब उस समय चेतना कौन सी प्रधानता के अंदर है ऋषियों की। भाई एक्चुअल में ही कह रहे हैं एक ऋषि यदि देश के अंदर मौजूद है जो वास्तव में हो। श्री अरविंद ने सारी तो चीज, कल हम बात कर रहे थे, सारा तो नया क्रिएट कर दिया। भाई हम नहीं समझ पाते, ये हमारी इनसफिशियंसी है। वेदों को रीएस्टेब्लिश कर दिया, भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित कर दिया। अब बताओ कोई भी चीज उसको पद्दलित कर सकती है। स्वतंत्रता प्रदान कर दी, जिसमें यदि श्री अरविंद का इसके अंदर नया हस्तक्षेप हो। विश्व युद्ध है उसको दिशा दे दी। नहीं, जिस तरीके की ये ट्रीटी कर रहे थे या जिस तरीके की चीजें कर रहे थे उसके जो जो लाइकली परिणाम हैं आप बारीकी से देखें तो विश्व की स्थितियों को, क्योंकि एक ड्रीम में यह कि भी मानव जाति के सारे के अंदर एक उस ओर चले, एशिया का उत्थान हो, भारत की स्वतंत्रता हो, ये यदि सारे ही काम कर दिए तो आप सोचिए कि एक ऋषि की प्रेजेंस क्या कर देती है। एक यदि व्यक्ति हो तो इसीलिए तो कल की एक आत्मा भी यदि कोई कॉज के लिए खड़ी है तो वो मर नहीं सकता। इनफैक्ट ये तो अगर नहीं है तो जीवित करके नया दे सकती है।
हमारे अपने युग के अंदर इन्होंने जो रिकॉर्ड ऑफ योग है उसमें आज से पहले की हम नहीं मानते होंगे भी, उन्होंने पुराणों के अंदर इन सिद्धियों की, इन सारी चीजों का वर्णन लिखा होगा, हम नहीं मानते, चलो। पर श्री अरविंद ने प्रैक्टिस करके यदि प्रमाण सिद्ध कर दिया तो हमारे अपने समय के अंदर वो सारी की सारी वेरीफाई हो गई वो चीजें। ये औषधि किसी से मैं काम करती होगी, मैंने अनुभव सिद्ध कर दी कि ये है भाई, हाँ ये काम करती है, आज भी ये ऑपरेटिव है, ये सही है, ये फंक्शनल है। तो सारी आपकी प्राचीन जो आध्यात्मिकता है या योग पद्धतियां हैं, सारों का समन्वय साध दिया, इस संस्कृति को फिर से, विश्व को नई दिशा, वो सारा ही तो काम कर दिया। तो और जन सामान्य अभी तक इससे वाकिफ भी नहीं है, जो उनके नजदीकी हैं वो वाकिफ नहीं है, तो आप जन सामान्य की ओर क्या बात करते हो। पर जो सेंसिटिव व्यक्ति है या कोई इसका वर्णन इस युग का करेगा, वो ये कहेगा श्री अरविंद आए, उन्होंने सारा काम कर दिया, पूरी मनुष्य जाति को नई दिशा दे दी, भारतीय संस्कृति है उसको एकदम विजयशालिनी बना दिया। अब उसके क्या क्या बाहरी रूप है हम तो वही डिसाइफर करें तो ही एक मुश्किल बात है कि कौन सा मूवमेंट तो उनकी क्रिया का अंग हो सकता है, कौन सा वाला उसके विरोध के अंदर हो सकता है। हमको जो अच्छा रूप लग सकता है, जैसे कोई ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है, वो हो सकता है सबसे ज्यादा बाधक हो उनके मार्ग में, और जो कई अनैतिक रूप हैं वो हो सकता है उनके मार्ग के अंदर सहायता पहुंचा रहे हो। अब इसके लिए तो एक बहुत व्यापक दृष्टि चाहिए, ये मुश्किल है। हाँ जी विवेक। ठीक है भैया, मैं वही सोच रहा था कि अगर इतना है तो फिर सारे लोग थे तो फिर पृथ्वी की चेतना में परिवर्तन नहीं हुआ, वही समस्या फिर चलते आ रही है, चलते आ रही है। हाँ वो इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि भी अवतार भी आ गए, सारे आ गए, हालांकि पृथ्वी तो क्या, ये तो यहाँ तो अपन तो एक संस्कृति की बात कर रहे हैं, बाकी तो और अलग 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 प्रयोग हुए हैं, और अलग आयाम और अलग तत्व है, सारे एज इफ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, एक लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक के अंदर एक हो रहा है। भारत को ये काम सौंपा गया है, भी भारत को ये काम सौंपा गया है और हमेशा से उस काम के लिए निष्ठावान है। तो भारत के लिए आत्मा की निधियों के अंदर प्रवेश करना इसलिए इजी हो गया, भी मैंने आपको कोई बैंक की जिम्मेदारी दे दी, अब ऑटोमेटिकली लोकर तक आपका एक्सेस हो जाएगा। दूसरा कहेगा इसका तो इसमें एक्सेस है, लगता क्या है इसके अंदर, आपको जिम्मेदारी दे रखी है, तो इसको भगवान ने चुना हुआ एक राष्ट्र है, इसको इस चीज की जिम्मेदारी दी है, और हमेशा ही उसके प्रति ये निष्ठावान रहा है। दूसरों के अंदर वो अपनी और जो भी उनको अपनी चीजें डेवलप करनी है, इसीलिए अब ये कह रहे हैं भावी विश्व धर्म देना पड़ेगा, भारत ही है जो भावी विश्व धर्म प्रदान करेगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं। कल वाला भी जो है, कल अपना इसके अंदर आएगा, ये सरकारें, समाज, राजागण, पुलिस, न्यायाधीश, संस्थाएं, चर्च, विधान, रीति रिवाज, सेनाएं, अस्थायी आवश्यकताएं हैं। अब देखो ये तो कितना अभिभूत किए हुए है, तो ऐसे की किसी की कल्पना करो जहां ये न हो, तो फिर उसके अंदर आप मैनेज कैसे करेंगे। सरकार है, समाज है, राजागण है, पुलिस है, न्यायाधीश गण है, संस्थाएं हैं, कोई भी संस्थाएं, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहे हैं उनकी नहीं, संस्थाएं, व्यवस्थाएं, जैसे शादी के विधि विधान, कि भी शादी भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन ही तो है, मैरिज, उसको लेके आप कितनी कितनी सारी चीजें हैं, चर्च है, विधान है, रीति रिवाज है, सेनाएं हैं। ये अस्थायी आवश्यकताएं हैं जो हम पर कुछ शताब्दियों के लिए थोप दी गई हैं, क्योंकि भगवान ने हमसे अपना मुखमंडल छिपा लिया है। जब अपने सत्य और सौंदर्य के साथ वह मुखमंडल पुनः हमारे सम्मुख प्रकट होगा, तो उस प्रकाश में ये सब तिरोहित हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, मैनेजमेंट का क्या होगा, मतलब किस तरीके से चलेंगे। अब ये तो सोचने की बात है कि ये जो कह रहे हैं उसका क्या अर्थ हो सकता है, ये हम कल ले लेंगे। इसमें कुछ इंडिकेशन हमको इससे भी मिल सकते हैं कि एक आध्यात्मिक समाज जो है, इसमें ह्यूमन साइकिल के अंदर श्री अरविंद बता रहे हैं, मैं आपसे शेयर कर दूंगा वो।
उसमें क्या उसमें हो सकता है, क्या बात हो सकती है। तो ये आज यहीं रोक देते हैं इसको, कल फिर लेते हैं इसको। ठीक है विवेक, रविकांत जी? ठीक है भैया। जी ठीक है जी, जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम।